मैं ये चाहता हूँ कि कल के दिन मेरी बेटी सिर्फ घर में रहे। वो सिर्फ घर का काम करे, रसोई संभाले और उसकी आगे जाके शादी हो जाए। बस। ना ही कहीं से वो कोई एजुकेशन गेन करे और कुछ भी नहीं। ये मैं नहीं, ये 18वीं सेंचुरी का समाज बोलता था। लेकिन इस समाज को बदलने के लिए सिर्फ एक ही लड़की काफ़ी थी और उनका नाम था भारत की 5 ऐसी महिलाएं जिन्होंने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का नक्शा बदल दिया। इसके एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। हमारे स्कूल की पहली टीचर एक ऐसी औरत थी जिसको स्कूल जाने पर लोग पत्थर से मारते थे और उनका नाम था सावित्रीबाई फुले। क्या आप जानते हैं 1883 में फीमेल लिटरेसी रेट 0.5% था। 1831 में सतारा के एक गांव में पैदा हुई एक दलित लड़की सावित्रीबाई। किताबें दूर की बात थी, उनके लिए ख्वाबों तक पर पाबंदी थी। पर उस छोटी सी लड़की की आंखों में एक आग थी, सबके लिए रोशनी बनने की आग। 9 साल की उम्र में शादी, लेकिन नसीब ने एक ऐसा साथी दिया जिनका नाम था ज्योतिराव फूले, जिन्होंने कहा मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ। वही दिन था जहाँ सावित्री ने पहली बार किताबें उठाई और दुनिया बदलना शुरू किया। जब उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला, लोगों ने उन पर पत्थर बरसाए। हर एक दिन जब कभी भी वो स्कूल जाती थी तो वो अपने बैग में 2 साड़ियाँ लेकर जाती थी, क्योंकि वो जब भी जाती थी रास्ते में लोग उन पर पत्थर, कीचड़, इन सब चीज़ों से मारते थे। और फिर वो वापस आती थी तो सेम चीज़ें होती थी उनके साथ। वो कहती थी औरत अगर पढ़ सकती है तो वो दुनिया बदल सकती है। जो कोई भी रेप सर्वाइवर के बच्चे होते थे उनको गोद में लेकर अपनी माँ की तरह उनका ख्याल रखा। उन्होंने कहा ये सिर्फ स्कूल नहीं, आज़ादी का पहला दरवाज़ा है। आप अपने ज़िंदगी में कौन से सपने पूरे करने के लिए लड़े हैं? कमेंट कर कर हमें ज़रूर बताएं। उनके पति ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी लिखी। उसमें यह था कि जब तक औरत शिक्षित नहीं होती, समाज अंधकार में ही रहेगा। और सावित्रीबाई उस लाइन की जीती जागती उदाहरण थी। 1897 में जब पुणे में एक भयंकर सी बीमारी फैली, जब सब भाग रहे थे, सावित्रीबाई लोगों को बचाने निकली। लेकिन उसी दौरान वो अपनी जान दे बैठी। आखिरी सांस तक वो इस समाज की माँ बनी रही। अगर आपको ये कहानी इंस्पायर करती है तो सेव और शेयर करें। आज अगर किसी लड़की के हाथों में किताब है तो उसकी पहली हर्फ सिर्फ सावित्रीबाई फूले ने लिखी थी। वो पत्थर खाकर भी रोशनी बनी। वो सिर्फ एक शिक्षिका ही नहीं थी, वो एक पहली मशाल थी जिससे सपने रोशन होते थे। और इसी तरह कंप्लीट होती है सावित्रीबाई फूले की कहानी। अब इस वीडियो के तीसरे पार्ट में हम किनके बारे में बात करने वाले हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में गेस करके हमें ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में।